जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। तो आज का वीडियो होने वाला है अग्निवीर जनरल नॉलेज टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, अग्निवीर आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो जीके सब्जेक्ट है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है और इसके अंदर जो जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखो, जीके एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। उसमें दो चार टॉपिक्स नहीं होते, उसमें बहुत सारे तरीके की जीके होती है जनरल नॉलेज। ऐसा नहीं कि जो करंट टॉपिक्स है बस वही जनरल नॉलेज है, नहीं। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इसके। वो सब कंपोनेंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो को एंड तक देखें। और आप नए या पुराने यूज़र्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको अग्निवीर बनना है तो आपको पता है आपको कहाँ आना है। आपको आना है अग्निवीर ऑनलाइन। यहाँ आपको आपकी हेल्प के लिए मिलेंगे बहुत तरीके का हेल्पिंग मटेरियल जो कि आपको अग्निवीर बनने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए, अग्निवीर जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है ये ऑल इन ऑल इन 17 टॉपिक्स के अंदर ही रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब जिसमें से कि हम इस वीडियो में इन 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि होगा एब्रीवेशन, साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, करंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, नेशनल एज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास टॉपिक्स हैं इनको हम अपनी आने वाली 2-3 वीडियोस में कवर करेंगे। तो मेक श्योर करें आप इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आप सभी टॉपिक्स को एक के बाद एक समझ पाएँ, अच्छे से अपने डाउट्स उनमें क्लियर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है एब्रीविएशंस। देखो, एब्रीविएशंस क्या होते हैं? एब्रीविएशंस होते हैं शॉर्ट फॉर्म, किसी भी एक बड़े टर्म का एक छोटा फॉर्म। जैसे कि यहाँ देखिए, एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो बड़े एक पूरे वर्ड का छोटा शॉर्ट वर्जन हम कह सकते हैं, वो होता है आपका एब्रीवेशन। अब देखिए, एब्रीवेशन ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का होंगे। ठीक है, यहाँ मैंने आपको लिस्ट दी तो है, बट इसके अलावा बहुत सारे तरीके के एब्रीवेशन होते हैं। वो अगर आपको देखने हैं तो आपको जाना पड़ेगा अग्निवीर ऑनलाइन की साइट में। वहाँ जीके की बुक है, उसमें ये सभी एब्रीवेशन 8 से लेके Z तक आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इनमें आपको ध्यान क्या रखना है? देखो, आपसे इतने कॉम्प्लेक्स नहीं पूछे जाएंगे, आपसे बहुत नॉर्मल लेवल के जितने मतलब हम जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं उनमें हमने देखा है कि उतने टफ एब्रीवेशन नहीं पूछे गए हैं। बट जैसे आपको ये MBA हो गया, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBBS हो गया, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये जो बहुत कॉमन तरीके के होते हैं, MCA हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ऐसे करके सिंपल वाली एब्रीविएशंस तो आपको आनी चाहिए। बहुत ईजी है। अगर आप एक बार क्या आप इन पे थोड़ा बहुत अगर पढ़ लोगे ना तो आपके 5 से 10 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। दूसरा है साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। देखिए, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज होती रहती है वर्ल्ड में, और इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज ये खाली इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। ये आपकी ओवरऑल वर्ल्ड में जो भी फेमस हुई हैं या पहले जो हो चुकी हैं वो सब इसके अंदर आने वाली है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि भाई टेलीफोन किसने बनाया था, तो हमें पता है भाई ग्राम बेल ने सबसे पहला टेलीफोन बनाया था। और ये हमें कैसे पता लगा? ये हमने पढ़ा है अपनी अग्निवीर जीके की बुक में। तो ये सब टॉपिक्स का डिटेल वर्जन आपको अग्निवीर की बुक्स में मिलेगा, और वो आपको कहाँ मिलेगी? agniveeronline.com पर। ठीक है, तो जैसे एक हो गया ये हमारा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की डिस्कवरी करी थी। दूसरा फिर पूछेगा भाई बल्ब किसने बनाया, तो बल्ब किसने बनाया था? थॉमस अल्वा एडिसन। ये वो सब जनरल नॉलेज है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि जनरल नॉलेज खाली करंट के टॉपिक्स को जनरल नॉलेज नहीं कहते हैं। जनरल नॉलेज होता है आपका पहले से लेके अभी तक का जितना भी लेखा जोखा है ना, वो सब आने वाला है। तो देखिए, लाइट बल्ब की डिस्कवरी कब हुई थी 1878 में। ठीक है, तो उस टाइम का क्वेश्चन भी जनरल नॉलेज बनता है बॉस। ठीक है, तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक आपका एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है, जो कि अभी तक यूज़ होता है, जिसको बनाया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, स्कॉटिश फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। राइट, ये था तो पहले से इन्वायरमेंट में, पर उन्होंने इसको क्रिएट करा एक लैब में। अब चौथा देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था टिम बार्नर्स-ली ने। ये भी हमने जब हम पढ़ते हैं पूरे टॉपिक्स को अच्छे से, ठीक है, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, उन सब में हमारे को ये सब टॉपिक्स वहाँ मिल जाएंगे। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी अच्छे से इसकी तैयारी करोगे तो आपको भी ये समझ आ जाएंगे। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स। देखो, इंपॉर्टेंट इवेंट्स में जैसे करंट इवेंट्स अभी जैसे क्या चल रहा है आपका, वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा अभी जैसे आपके एशियन गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो करंट में भी जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनकी आप डेट्स, उनमें कितने मेडल्स मिले थे, या क्या क्या ट्रॉफीज़ मिली थी, या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था उनमें,
वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए शौर्य दिवस अब कब मनाया जाता है। शौर्य दिवस मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है वो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। दूसरा है लद्दाख यूनियन टेरिटरी का 4th फाउंडेशन डे का केंद्र कहाँ था लेह में। वो था आपका, नहीं उसमें कौन आया था, सॉरी, इसके फाउंडेशन डे में आई थी हमारी, कौन आई थी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, इन जनवरी 2002 विच कंट्री टुक द G7 प्रेसिडेंसी। अभी रिसेंटली जो 2002 में प्रेसिडेंसी हुई थी G7 की, वो किसको मिली थी, वो मिली थी जर्मनी, और उसके बाद किसको मिली थी, इंडिया को। तो ऐसे करके आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट ऐसा नहीं है कि इसी साल का, वो पिछले 5 साल के बीच के भी पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप अखबार को टाइमली पढ़ते रहें। अगर आपको अखबार पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो बहुत सारी अब ऐप्स ऐसी आ चुकी है जिनसे कि आप करंट टॉपिक्स जो होते हैं उनसे टच में रह सकते हैं। तो ऐसे आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, राइट। अगला टॉपिक है करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल में। नेशनल इंटरनेशनल में पहले वाला था नेशनल, अब वाला इंटरनेशनल, दोनों का मिक्सचर, ठीक है। उसमें देखते हैं, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली इंडिया ने किसी एक कंट्री पे बैन लगाया था क्योंकि उन्होंने कुछ कमेंट्स करे थे इंडिया के ऊपर। वो कौन सी कंट्री थी, करेक्ट, कनाडा। कनाडा ने बोला था भाई जो वहाँ पे खालिस्तानी एक लीडर है उनकी जो मौत हुई थी तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंडिया है बिना किसी तथ्यों के। तो वो उन सब रीजंस की वजह से कनाडा को बैन कर दिया है इंडिया ने फॉर सब टाइम बीइंग, है ना। कर परमानेंट नहीं करा है, कुछ चीज़ों को लेके, वीज़ा को लेके उनको बैन करा हुआ है। दूसरा देखते हैं कि यूएस ने 3 चाइनीज़ फर्म्स को सेक्शन करा है। नहीं, यूएस ने सेक्शन डाले 3 चाइनीज़ फर्म्स के, किस कंट्री के लिए, वो है आपका पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान में 3 ये एजेंसीज थी जो कि डेटा वो फैला रही थी, लीक कर रही थी, तो वो पाकिस्तान में हुआ है। ये भी पिछले 4-5 महीने पहले की बात है। आई होप आप लोगों ने भी इसको ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा तो अभी इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें आप। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली एम्बेडेड इट्स न्यूक्लियर वेपन स्टेटस इन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने पास न्यूक्लियर वेपन रखने का खुला दावा कर दिया है। वो है आपका नो अदर देन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया आपको पता ही है वहाँ के जो किम जॉन उन है वो कैसे है। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोल दिया था अभी रिसेंटली 2 महीने पहले कि भाई साहब हम न्यूक्लियर वेपन्स को रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो ऐसे करके आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स आने वाले हैं। और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे, अग्निवीर ऑनलाइन में जाएंगे, वहाँ पे जीके की बुक आप परचेज करेंगे, उसके अंदर आपको सभी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। रिसेंटली अभी किसको कौन सा अवार्ड मिला वो ज़रूरी नहीं है किसी एक फील्ड में हो, हर फील्ड में हो सकता है। वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो आपका ब्यूटी हो सकता है, आपका लिटरेचर हो सकता है, कुछ भी फील्ड का है, ठीक है। सबसे पहला स्टील मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जमशेद जी को। जमशेद जी जिनकी टाटा बहुत फेमस कंपनी है, ठीक है, जमशेद टाटा, उनको कहा जाता है। उन्होंने इंडिया में कहते हैं कि वो स्टील को लेके आए थे। अगला है विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड यूके रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट। देखो यूके रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट अभी तक एक ही इंडियन को मिला है, वो है हमारे रामाकृष्ण जी। हाँ जी, रामाकृष्णन जो कि बहुत माने हुए मैथमेटिशियन थे, उनको ही ये खाली उनको वो इकलौते ही इंडियन है जिसको ये रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है। बहुत बड़ा लिटरेचर का ये अवार्ड है जो कि इंडिया में इसके अलावा भी किसी को नहीं मिल पाया मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसको बनाया है। देखो यहाँ पे चेयरमैन पूछा है, उन्होंने आपसे इसके नेता नहीं पूछे, उन्होंने चेयरमैन पूछा है। नेता कौन है, जो भी हैं वो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। तो अभी संतोष यादव जी को इसके लिए अपॉइंट करा है एज अ चेयरमैन, जो कि पूरा इनके अंडर रहने वाला है अब पूरे नेशनल हाईवे अथॉरिटी का लेखा जोखा, ठीक है। ये अभी 3 महीने पहले ही बने हैं। अब अगला क्वेश्चन, बर्नार्ड आर्नल्ड एज ऑफ नाउ अभी पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर इंसान है। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस का ही जो उनके लग्जरी ब्रांड्स हैं मेजरली वो फ्रांस से ओरिजिनेटेड ही हैं। तो ऐसे करके आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो ये क्वेश्चन सभी आप प्रिपेयर करोगे, अभी आपको भले ही स्टार्टिंग में थोड़ा इशू हो, वो इशू तभी लगता है जब तक आपने पढ़ा नहीं होता। अब पढ़ोगे नहीं तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें हार्ड लगेंगी। तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको पता है आपको कैसे तैयारी करनी है। आपको जाना है अग्निवीर ऑनलाइन, वहाँ आपको हर सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स मिलेंगी, ठीक है। वहाँ पे इन सब क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करें। वहाँ पे बुक्स में आपको वो टेस्ट पेपर्स भी दिए हुए जिनको कि आप बाद में सॉल्व कर सकते हो, अपना असेसमेंट खुद ही कर सकते हो। तो ये सब फैसिलिटीज़ आप उठा सकते हो अगर आप अग्निवीर ऑनलाइन की साइट में जाओगे। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा हो तो आप हमारे को इंस्टाग्राम फेसबुक में भी फॉलो कर दें। और आपको पता ही है हमारी साइट अग्निवीर ऑनलाइन, हमें ऐसे ही आप प्यार देते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। जय हिंद।